बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जेना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी श्याम। तुम्हारी गिर कटाक्ष से सुलभ बोध निज धाम। तुम्हारी गिर कटाक्ष से सुलभ बोध निज धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आरंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री प्राणनाथ राज श्यामा जी को सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारा बीतक का चलेगा ये पार्वत प्रकरण यानी दोनों स्वरूपों का मिलन। सती के मुखारबिन से सुना कि वेद और कथन की पूंजी किस तरह से होना, दोनों का सामंजस्य करके जागनी मिला, किस तरह से सुंदर साथ का आगमन। अब हमारा प्रकरण चलेगा दोनों स्वरूपों का मिलन, और उसके बाद हमारे सतगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने किस तरह से कसनी कस के उस वास्तविकता को ग्रहण किया। तो इनके बारे में इस प्रकरण को सुनेंगे हम अपनी हरियत से के। शुरू करेंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दोनों स्वरूपों का मिलन। तो दोनों स्वरूप यानी हमारे सतगुरु श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी। तो महाराज जी ने चौपाई बताई। श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग। तीन की चर्चा सुनते मावत नाही उमंग। सतगुरु धनी देवचंद्र जी के द्वारा जागनी लीला में सुंदर साथ के दिल में बहुत अधिक आनंद का अनुभव हुआ। उनकी चर्चा सुनने पर इतना उमंग आता था कि उनका वर्णन ही नहीं हो सकता था। तो जैसे सतगुरु महाराज जी चर्चा सुनाते थे, तो जैसे कोई तारतम्य लेने के लिए सतगुरु महाराज जी से आता था, तो सतगुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत खुश होते थे। तो जैसे गांगजी भाई थे, तो गांगजी भाई सुंदर साथ थे, तो इनके अंदर भी मतलब सेवा भाव करने की बहुत इच्छा थी कि मैं सतगुरु महाराज जी की सेवा करूं। तो उनके अंदर बहुत उत्साह था। तो जैसे सतगुरु महाराज जी के अंदर आता था कि मैं सब सुंदर साथ को जगाऊं, ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ को जगाऊं। तो सतगुरु महाराज जी मतलब विचार करते हैं। तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं, सतगुरु धनी देवचंद्र जी हमेशा यही विचार करते थे कि मैंने संसार में परमधाम से आए हुए धनी के लाडले सुंदर साथ को देखा है। मैं इनसे किस प्रकार का व्यवहार करूं कि इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। तो सतगुरु महाराज जी विचारते हैं कि ये जो धाम धनी के सुंदर साथ लाडले आए हैं, तो इनकी इच्छाएं कैसे पूर्ण करूं, मतलब कैसे इन्हें लाड लड़ाऊं, कैसे इनके तारतम देख है, कैसे इनको मतलब परम धाम का आनंद दूं। तो ऐसा सतगुरु महाराज जी विचार करते हैं। तो सतगुरु महाराज जी सोचते हैं कि मतलब कि मेरा यह कर्तव्य है कि मैं नौतनपुरी से बाहर जाकर तो सुंदर साथ की अधिक से अधिक जागनी करूं। तो गांगजी भाई के घर में प्रतिदिन इस प्रकार की रसमय चर्चा होती रहती थी। तो जिसके आनंद का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है।
धामधनी की आज्ञा मानकर सतगुरु महाराज इस बात पर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित किए रहते थे कि मुझे अधिक से अधिक संख्या में सुंदर साथ को जगाना है। तो सतगुरु महाराज जी राज्य का आदेश लेकर तो कहते थे कि जितने सुंदर साथ को जगाऊं, ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ की जागनी करूं। तो नतनपुरी से बाहर जाकर अलग अलग क्षेत्रों में मतलब चाहते थे कि अलग अलग जगह पे जागनी हो। तो जे मेघ भाई की गांगजी भाई के घर में प्रतिदिन जैसे रसमई चर्चा होती थी, तो मेघ भाई की भतीजी अजबाई थी, तो जो गांगजी भाई के बेटे श्याम के पत्नी थी। तो श्याम जी की पत्नी थी, तो वह अपने घर में होने वाली अड़ी का लीला की बातें मेहराज जी के घर आकर करती थी। तो मेहराज जी घर आकर यानी हरिवंश ठाकुर की जो पत्नी थी ना मेघ भाई, तो वो उनकी बुआ थी। हाँ जी, मेघ भाई थी जो इनकी बुआ थी। तो ये कहती थी, तो इनकी बुआ लगती थी, अपनी बुआ के यहाँ आकर सारी बातें करती थी। तो अजबाई अपनी बुआ मेघ भाई से कहती है कि आप मेरे घर आओ और मेरे यहाँ श्री कृष्ण जी रोज नई नई लीलाएं करते हैं। तो मेरे यहाँ वे पान का बीड़ा भी अरोगते हैं और मेरे यहाँ अलग अलग मिठाइयों को भी अरोगते हैं। तो सुंदर साथ को एक दिन सोने की भगोनी भी लाकर उन्होंने दी। किसी दिन कुछ लाकर किसी को देते हैं, तो कुछ दिन किसी को लाकर देते हैं। तो ऐसे अजबाई मेघबाई जी से बातें करती हैं। तो अपनी बुआ जी को कहते हैं कि प्रतिदिन आप मेरे घर आकर श्री राज जी के दर्शन करो। तो उनसे बार बार आग्रह करती हैं। तब मेघबाई ने अपने यानी देवर थे जो गोवर्धन ठाकुर जी, इनके मेघबाई जी के देवर थे, तो ये कहती है आप गांगजी भाई के घर जाओ और जो जो अड़ी का लीलाएं होती हैं तो आप देख कर आओ। तो जैसे ये सारी सूचना मुझे दो। तो गोवर्धन जी स्वयं जाकर अपनी पत्नी पद्मा को वहां भेज देते हैं। तो सतगुरु धनी देवचंद्र जी के चरणों में जाती है, वहां होने वाली दर्शन लीला को प्रत्यक्ष से देखती हैं। घर आकर के पद्मा ने दर्शन लीला की सारी बातें सुनाई कि हाँ यह बात बिल्कुल सच है। श्री कृष्ण जी प्रतिदिन दर्शन देते हैं और भोजन करते हैं। सारे दर्शन, यह दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब गोवर्धन भाई जी गांगजी भाई के घर जाकर सतगुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर बोले, हे सतगुरु महाराज, मैं आपकी शरण में अपनी आत्म जागृति के लिए आया हूँ। तो जो गोवर्धन भाई जी थे सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में, गोवर्धन भाई जी कार्तिक मास में गए। वहां से केशव जी के परिवार में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाना शुरू हुआ। तो गोवर्धन महाराज जी उद्धव जी की आत्मा जागने की राह पर चल पड़ी। तो एक दिन जैसे चुगलखोर ने नगर में कोतवाल से अपनी चुगली की कि नगर में देवचंद्र जी एक कायस्थ हैं, उनके यहाँ स्त्री पुरुष एक साथ बैठते हैं। तो उन्होंने ऐसे चुगली की। तो वहां प्रेम की चर्चा, गांधी भाई के यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों बैठते थे ना, तो चुगलखोर का आता है। हाँ जी। तो ऐसे उन्होंने चुगली की। तो मतलब वहां की जांच क्यों नहीं करते हो, ऐसे कोतवाल से उन्होंने कहा। तो नगर में कोतवाल ने 2 सिपाहियों को उन्हें आदेश दिया कि आप देख कर आओ कि मतलब कैसे स्त्री पुरुष चर्चा करते हैं। तो 2 सिपाही जैसे ही जाते हैं, तो सतगुरु महाराज जी की अड़ी का लीला होती है। तो वे एक दीवे के पीछे पूरी रात घूमते रहते हैं, और एक तो धरोल गांव में पहुंच जाता है और एक कुएं के चक्कर ही लगाता रहता है। तो वो कुएं के चक्कर लगाते लगाते दिन निकल जाता है। तो जैसे ही दिन निकलता है, पनिहारी पानी भरती रहे ना कुएं पे, तो वे पूछती है, भाई तुम यहाँ क्या करे। वे पूछा ना कि भाई ये या हम तो और कहीं जा रहे थे, भाई चुगली किसी ने हमें बताया था, हम तो कहीं और जा रहे थे। तो वे जैसे बताते हैं, हाँ, तो ये पूछते हैं कि भाई ये कौन सा गांव है। तो धरोल गांव बताती है वे कि ये तो धरोल गांव में आ गए तुम। हाँ। तो यहाँ कैसे पहुंच गए। तो सतगुरु महाराज का लीला ऐसे ऐसे होती है। तो ऐसे उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो दोनों क्रोध के कारण वे दोबारा कोतवाल के पास जाते हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको, जो 2 चुगलखोर चले ना, चुगलखोर ने चुगले गाए तो कोतवालों को भेजा, तो एक कोतवाल तो कुएं के चारों तरफ चक्कर काटता रहा और वो दीपक दिखता रहा, क्योंकि दीपक जला के पहले चर्चा करते ना भाई, वैसे बिजली वगैरह तो नहीं, तो दीपक जला लेते और रात रात भर बैठकर चर्चा करते थे।
तो जब उसने दीवान को कहा कि तुम जाओ, और कि मैं कैसे जाऊं, कि तुम वहां पर जाओ, तुम्हें दिया जलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सतगुरु महाराज जी जहाँ पर देखो सत्य है, वहां पर क्या जोर चलेगा माया। तो उन्हें वो नहीं बस। दीपक जल रहा, जी हाँ दीपक जल रहा। लेकिन एक के साथ में क्या हुआ कि वो जो कुआं था वहीं पर, तो कुएं के चारों तरफ पाल पाल पर चक्कर काटता रहा पूरी रात, और दीपक दिखता रहा, लेकिन असल दीपक नहीं दिखा। फिर दूसरा था कोतवाल, वो भी चला। तो वो इतने लंबे चला कि 12 कोस कह रहे कि चलते चलते कहाँ पहुंच गया वो, धरोल गांव में पहुंच गया, नवतनपुर को छोड़कर में पहुंच गया। और वहां जाकर जब दिन निकला, पनियारी पानी भरने के लिए चलती थी, पहले कुआं से लेकर आती थी, तो उनसे पूछा बहन जी ये कौन सा गाँव है, ये तो धरोल गाँव तुमने अपने के नवतनपुर ही समझा है ना। तो उसका जो कड़े से तो उसको बड़ी चोट लगी। तो उसे ऐसा हुआ, अरे ये तो थोड़ी दूर था, नवतनपुरी में तो जाना था, तो मैं धरोल गाँव में कैसे चला गया। दूसरे को ये हुआ, अरे वहां जाना था जहाँ दीपक जला था, दीपक तो मुझे दिखता रहा, लेकिन मैं कुएं के चारों तरफ चक्कर काटता रहा। तो ये तो शुक्र है परमात्मा का कि मैं कुएं में न गिरा, अगर अंधेरे में मैं कुएं के चक्कर काट रहा हूँ, अगर मैं कुएं में गिर जाता तो मैं तो मर जाता आज। तो उन्हें इस बात पर फिर गुस्सा आता है कि शायद उस चुगलखोर ने हम झूठी चुगली लगाई, लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम मान लें अपने धर्म पर या किसी पे भी कहीं भी कोई जाता है, अगर श्रद्धा भाव से जाएगा तो वास्तविकता तो नजर आएगी, लेकिन अगर मन में कोई शंका लेकर जाए तो वो वास्तविकता नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे अंदर कोई छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, या कोई स्वार्थ है, उसको लेकर हम अगर इस धर्म पर चल रहे हैं, इस वाणी को सुन रहे हैं, तो ये दीपक तो दिखाई देगा, वाणी तो दिखाई देगी, लेकिन क्या होगा, जिस तरह से वो कुएं के चारों तरफ चक्कर काटता रहा ना और दीपक दिखाई दिया, इसी तरह से हमें ये तारतम ज्ञान रूपी दीपक तो दिखाई देगा ज्ञान रूप में, लेकिन हम उसके अंदर नहीं उतर पाए। उसी इसी ज्ञान रूपी दीपक को देखते देखते इसी हम 84 लाख रूपी कुएं की पाल पर ही चक्कर लगाते रहे। कब तक? जब तक हम पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और पूरी निष्ठा से नहीं चलते, पवित्रता लेकर नहीं चलते। तो ज्ञान तो लगेगा कि हम ज्ञान सुन रही हूँ, लेकिन क्या होगा, इसी भवसागर रूपी कुएं की पाल पर ही हम चक्कर काटते रहेंगे। जब दिन निकलेगा, यानी जब दूसरा जन्म होगा, ये शरीर छूटेगा, दूसरा जन्म मिलेगा, तो देखेंगे अरे मैं तो यही भवसागर में हूँ। दिन निकला तो कहीं भी नहीं है, यहीं के यहीं है। इसी तरह से अगर निकल भी गया तो कहाँ निकलेगा, ले तो रहे पानी को। लेकिन अगर हम इसमें कोई सौदेबाजी कर रहे हैं, या कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, कुछ भी अनेक स्वार्थ हो सकते हैं। महाराज जी जो कह रहे हैं कि इसी वाणी के माध्यम से नरक में भी जाता है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे गांव में तो जाकर निकल जाएगा। दूसरे गांव का मतलब जहां जाना है परम धाम हमें, लेकिन परम धाम ने जाके कहा, कभी हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे क्योंकि जब हम मार्ग नहीं छोड़ेंगे, कभी हम इसे वो गलत जगह यूज करेंगे तो हम नरकों में भी जाएंगे। महाराज जी ने 10 तरह बताई है। इसी वाणी को मानने वाले, इसी वाणी को मानने वाले जो 72 फिरके हुए हैं, वे भी इसी से हुए हैं। 73 तो एक नाची है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर किसी के बहकाने से, जब एक कोतवाल के बहकाने से कोतवाल चले चुगलखोर के, तो उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी, शंका थी। तो ज्ञान में ज्योति दीपक तो दिखाई दिया, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। इसी तरह से अगर हमारे अंदर कोई दुविधा है, कोई शंका है इस ज्ञान के प्रति, या अपने सतगुरु पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो हम वही के वही चक्कर काटते रहेंगे। तो इसलिए महाराज विश्वास तारतम्य का फल सोइले से विश्वास करे सो। और अगर शंका है तो ये हम ही है कि इसी भवसागर के कुएं पर चक्कर काटते रहेंगे, और तारतम्य ज्ञान रूपी हमें दीपक ये दिखाई देते। या फिर अगर कुएं का चक्कर नहीं काटेंगे, अगर चले भी गए तो दूसरे लोग में पहुंचे। जब तक हम एक पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण से सतगुरु पर समर्पित नहीं होते। तो ये घटना हमें यही शिक्षा यहाँ पर दे। इन भात कई माजे लाखों दिए निशान, पर साथ कोई न समझे कछु न हुई पहचान। इसी प्रकार जैसे सतगुरु महाराज जी ने अनेकों चमत्कारी लीलाएं, अड़ी का लीलाएं वहां पर नौतनपुरी में की। तो इसके बाद हल्लार देश पुरी नौतन, उधर भई धन केशव ठाकुर पिता कहियत, काशी राज प्रगटन। तो हल्लार प्रांत में नौतन नगर में श्री महाराज जी के पिता केशव ठाकुर, उनकी माता धनबाई जी का निवास था। तो केशव ठाकुर जी के 5 पुत्र थे। तो ये यानी कि एक जॉइंट फैमिली जैसे यहाँ पे होती है, तो एक संयुक्त फैमिली में रहते थे 5 पुत्र इनके। तो हरिवंश जो कपैया चले जाने के कारण कपई सभी भाइयों में शामल जी प्रमुख थे।
गोवर्धन जी मेहराज जी से बड़े भाई थे। वे हमेशा परमधाम की लीला में चिंतन में डूबे रहते थे। तो सतगुरु धनीदेव चंद जी नौतनपुरी में आकर निवास करने लगे। उनकी सेवा सबसे में गोवर्धन भाई जी हमेशा तत्पर रहते थे। जी सबसे बड़े भाई हरिवंश ठाकुर थे, दूसरे पर श्यामल थे, तीसरे गोवर्धन, चौथे पर श्री महराज ठाकुर जी और पांचवे पर उद्धव। तो उद्धव इनके छोटे भाई। जी चलिए। सतगुरु धनीदेव जी के चरणों में गोवर्धन भाई जी बहुत पहले ही जा चुके थे। तो उनके धाम हृदय में विराजमान श्री राज जी श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट होकर सबको दर्शन देते थे। गोवर्धन जी उस लीला का वर्णन घर आकर सबके सामने सुनाते थे। एक दिन श्री महराज जी ने गोवर्धन जी से कहा कि मुझे भी वहां पर ले चलो। तो गोवर्धन जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं सतगुरु महाराज जी से मतलब आज्ञा लेकर आऊंगा, तब आपको वहां पर लेकर जाऊंगा। तो सतगुरु महाराज में पहुंचकर गोवर्धन भाई जी ने जैसे प्रार्थना की कि उन्हें सतगुरु महाराज जी मेरा भाई दर्शन करने के लिए आना चाहता है। तो वह पिछले कई दिनों से यहाँ आने के लिए जिद कर रहा था। मेरे मना करने पर आज वह रोते रोते पीछे भाग कर आ गया है। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी ने आज्ञा दी। तब महराज जी को बुलाकर अंदर ले आओ। बाल्यावस्था में हृदय निर्मल होने से अखंड ज्ञान बहुत सरलता से प्रविष्ट हो जाता है। जैसे बाल्यावस्था होती है ना, तो जैसे मतलब उसमें विकार बहुत कम होते हैं और बाहर की विकृतियां भी बहुत कम होती है, तो एक निर्मल हृदय होता है। तो इस वजह से सतगुरु महाराज जी ने उन्हें अंदर बुलाया। तो उनकी आयु उस टाइम 5 वर्ष की उम्र थी। नहीं, मतलब बाल्यावस्था थी उनकी। तब गोवर्धन जी महाराज जी को अपने साथ सतगुरु जी के चरणों में लेकर गए। तो उनकी उम्र थी 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की। श्री महराज ठाकुर जी की ये उम्र थी। तो सतगुरु महाराज जी ने जैसे उन्हें देखा तो उनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा को पहचान लिया देखते ही। तो अगहन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री महराज जी सतगुरु धनीदेव चंद्र जी के चरणों में आए। तारतम ज्ञान ग्रहण कर सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित हुए। श्री महराज जी ने जैसे ही धनीदेव चंद्र जी के चरणों में आकर प्रणाम किया तो धनीदेव चंद्र जी ने उन्हें तारतम प्रदान किया। तो एक दिन एकांत में धनीदेव चंद्र जी ने उन्हें बताया कि महराज परमधाम की 2 आत्माएं आई हुई हैं। शकुंतल और शकुमार खेल में आई हुई हैं। परमधाम में उनके मुंह पर हंस रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि दोनों राजघराने में आई हुई हैं। तो यह सुनकर श्री महराज जी ने संकेत में कही हुई बातों को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी ने खोजीबाई नामक एक मुस्लिम महिला को तारतम दिया। उनके अंदर रही बाई की वासना बताई। इसे देखकर महराज जी ने नित्यानंद स्वामी जी से पूछा कि क्या मुसलमानों में भी परमधाम की ब्रह्मषष्टि आई हुई है। तो तब देवचंद्र जी ने कहा इनमें बहुत कम है, किंतु इनके धर्म ग्रंथ पुराण में ब्रह्मषष्टियों की परमधाम के अक्षरतीत की पूर्ण पहचान है। तो मैं एकांत में सारी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्षरतीत धाम धनी जब तुम्हारे धाम हृदय विराजमान होकर लीला करेंगे तो तुम्हारे तन से परमधाम की वाणी अवतरित होगी। सभी धर्म ग्रंथों और कुरान के गुह्य भेद तन से खुल जाएंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन दोनों भाई यानी कि इनके भाई थे ना, जो ये भी चर्चा सुनने जाया करते थे, जो लेके गए थे ना, तो ये दोनों भाई जैसे चर्चा सुन के आए तो दोनों भाई सतगुरु महाराज जी की चर्चा सुनने के लिए गए, एक साथ मिलकर चलते थे तो एक साथ वापस आते थे। तो उन दोनों का हृदय एक तरह से बंध गया था क्योंकि उनमें दोनों संबंध थे, यानी कि परमधाम का भी था और यहाँ मतलब भाई भाई का भी था। तो एक दिन कथा सुनकर जैसे ही मतलब घर वापस आए तो श्यामलिया ठाकुर जी उनके बड़े भाई थे, तो स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते करते अचानक ही उन्हें क्रोध आया। तो क्रोध में आग बबूला हो गए। कहने लगे कि तुम दोनों भाई गए हो, तुम दोनों को तो घर के किसी काम में से कोई संबंध ही नहीं रह गया। तुम दोनों गांधी भाई और अपने उन गुरु देवचंद्र जी की संगति में बिगड़ गए हो। उन दोनों को पिताजी
से कहकर जब मैं नगर से बाहर निकलवा दूंगा तभी तुम सुधरोगे। अपने सतगुरु के प्रति अपमानजनक शब्द सुनकर दोनों भाइयों को बहुत क्रोध आया और श्यामल जी को मारने के लिए दौड़े। संयोगवश माता धनबाई सामने आ गई। उन्होंने श्यामल जी को घर में छिपाकर उनकी रक्षा की। रात्रि को जब पिताजी आए तो उन्हें इस विवाद का सारा विवरण प्राप्त। तो जैसे यहाँ भी सतगुरु महाराज जी के बारे में अगर कोई कुछ कह दे तो बहुत गुस्सा आ गया। तो ऐसे जैसे चर्चा सुन के आया करते थे, तो इन्हें जैसे ही इनके भाई ने कुछ कहा तो इन्हें भी बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, तो ये इन्हें मारने के लिए दौड़े। इसलिए तुम दोनों श्याम जी के मंदिर चलकर कथा सुनो। तब तुम दोनों ने उत्तर दिया, भट्ट जी हमारे यहाँ प्रश्नों का उत्तर दे दे तो हमेशा उन्हीं से चर्चा सुना करेंगे। तब श्री केशव ठाकुर जी ने अपने दोनों पुत्रों को श्याम जी के मंदिर में ले गए। वे भी सभा में जाकर बैठ गए। उचित समय पर केशव जी ने भट्ट जी से कहा कि मेरे ये दोनों पुत्र आपसे अपने कुछ प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। कृपया आप सावधानी से इनके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तब दोनों भाइयों ने पूछा कि हे भट्ट जी, कितने गुण हैं, कितने लोक हैं, आप यह बताइए। तत्वों की संख्या कितनी है, परलय में कितने भेद हैं। कान्हाजी भट्ट ने उत्तर दिया कि सत्य रजतम से भिन्न कोई चौथा गुण नहीं है। आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी तत्व से अतिरिक्त छठा कोई तत्व नहीं है। भूलोक भूलोक स्वर्गलोक मेहरलोक जललोक तपलोक सतलोक अतल वितल सुतल तलातल महातल रासतल पाताल लोक से 14 लोक हैं। इनके अतिरिक्त कोई 15वां लोक नहीं है। 4 प्रकार की परलय है, नित्य परलय, नैमित्तिक परलय और प्रकृति परलय, महाप्रलय। आप दोनों भाइयों ने प्रश्न किया कि जब प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है तो परब्रह्म का स्वरूप कहाँ रहता है। कान्जी भट्ट ने उत्तर दिया, उस समय परमात्मा क्षीर सागर में वट वृक्ष के ऊपर अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण करके विराजमान रहता है। दोनों भाइयों ने पुनः प्रश्न किया कि हे भट्ट जी, आपने 3 गुणों से भिन्न चौथा गुण कोई बताया ही नहीं, 5 तत्व से भिन्न कोई छठा तत्व नहीं, 14 लोक से अलग किसी 15वें लोक का विवरण नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आप बताने का कष्ट करें कि परमात्मा कहाँ रहेगा। यह सुनकर कान्जी भट्ट की बुद्धि चकरा गई। उन्होंने कुछ देर तक सोचकर स्पष्ट कह दिया कि इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी तक नहीं दे सकते। कान्जी भट्ट के द्वारा उत्तर न दिए जाने पर पिताजी ने दोनों भाइयों से कहा कि अब तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह करो। इस तरह से नौतनपुरी में दोनों भाइयों से कई जगहों पर अनेक लोगों से ज्ञान चर्चा हुई, जिसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। दिन प्रतिदिन दोनों भाइयों में प्रेम का अधिक प्रेम गहरा होता गया। सतगुरु निजानंद स्वामी के अंतर्ध्यान से पूर्व मेहराज जी राजा कला जी के यहाँ मंत्री के प्रबंधक थे। जब सतगुरु धनीदेव चंद्र जी के निर्देश पर बालबाई उन्हें बुलाने के लिए आई तो श्री मेहराज जी ने लौकिक कामों से नाता तोड़ लिया। धामधनी का आदेश मानकर जागने कार्य में निकल पड़े। श्री महामती जी कहते हैं, साथ जी जिन्हें धामधनी का प्रेम भरा दर्शन प्राप्त होता है निश्चित रूप से ब्रह्मधाम के ब्रह्म मुनि होते हैं। धनी के आदेश पर ब्रह्म सृष्टियों के जागने कार्य में अपने शरीर को न्यौछावर कर देते हैं। अब चलेगी श्री मेहराज जी की कसौटी। 13 वर्ष माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ, श्रीराज तरफ रहत है रमे बीच कोसर होज। 12 वर्ष की आयु में तारतम लेने के पश्चात श्री मेहराज जी अपनी 25 साल की आयु तक अपने भाई गोवर्धन जी के साथ चर्चा का रसपान किया करते थे, किंतु इसके साथ ही लौकिक उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करते थे। गोवर्धन भाई के देह त्याग के पश्चात श्री मेहराज जी का मन संसार से पूरी तरह से हट गया। दिन रात धाम धनी श्रीराज जी होज कोसर की शोभा के चिंतन में डूबे रहने लगे। श्री मेहराज जी सतगुरु धनीदेव चंद्र तो सुंदर साथ की साथी थी और एक इनके भाई का संबंध था गोवर्धन ठाकुर से, है ना। तो जब साथ चर्चा करने जाते थे तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तो संगमन हो चुका था उनका। तो एक तो लौकिक संबंध, एक आध्यात्मिक संबंध, तो यहाँ पर थोड़ा सा दुख हुआ।
करना चाहिए। तो इसी के कारण इन्हें कह दिया कि 13 वर्ष माया में था ऊपर लौकिक बोझ, यानी देह का संबंध भी था, परिवार का कुछ कार्यभार वहन करते थे। लेकिन जब ये धक्का लगा, भाई का साथ छूटा, तो इन्हें कह रहे कि फिर तो ये हर घड़ी क्या रहने लगे, संसार से इनको विरह हो गए। और विरह होने की तरफ, वो विरह किसकी तरफ मुड़ा, फिर परमात्मा से वैराग्य हो गया संसार से, और सतगुरु की तरफ को ज्यादा रुझान उनका होने लगा। इसलिए कह रहे रमे बीज पोषण हो, यानी परमधाम के लीलाओं में फिर वे रमण करना शुरू कर। चलिए एक दिन श्री महाराज जी के मन में यह बात उपजी कि हम परमधाम से आए हैं और हमें धाम धनी ने इस मायावी खेल में भेजा है, तो क्या हमारा धाम धनी पर इतना अधिकार नहीं कि हम इस खेल में उस परमधाम को देख सकें जहाँ हम अनादिकाल से लीला कर रहे हैं। शत्रुघ्न देवचंद जी परमधाम के 25 पक्षों की शोभा को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसका विवरण देते हुए हमारे सामने उसका वर्णन करते हैं। हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत परमधाम के सर्वेश्वर है, क्या उनसे इतना भी नहीं हो सकता कि वे हमें परमधाम का साक्षात्कार दर्शन करा दें। जब इस मायावी जगत में हमें इतना भी अधिकार नहीं कि हम अपने निज घर की शोभा लीला को देख सके, तो हमें परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का क्या अधिकार है। परमधाम दिखाई न देने का मूल कारण यह है कि हमारे अंदर माया के विकार भरे हैं। जब हम अपने विकारों को अपने हृदय से निकाल देंगे तो हमने अपने परमधाम को क्यों नहीं देखेंगे। तो यहाँ से महाराज जी की कसौटी शुरू हो जाती है ना। एक विरह होता है ना, जब सतगुरु के श्रीमुख अरविंद से चर्चा सुनते हैं, तो जैसे धन देवचंद जी महाराज जी परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन करते, तो उनको सुन सुनकर विरह हुआ, और अंदर में ये विचार उठा कि जब सतगुरु महाराज जी भी परमधाम के हैं, मैं भी परमधाम की, कह रहे इंद्रावती से की है परमधाम की, तो फिर क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है अपने प्रियतम पर कि मैं अपने परमधाम को देख सकूं। तो यहाँ से इनके अंदर विरह उत्पन्न होने लगा, और उसे देखने के लिए कितनी कसौटी कसते हैं, इसका वर्णन आगे किया जाएगा। तो ये इसी देश का नाम है अध्याय का कसौटी, यानी अपने आप को वे कितना कष्ट देते हैं कि कोई भी माया का विकार मेरे अंदर ना रहे, कोई भी बाधा मेरे बीच में ना आए, जो मैं अपने धनी का दर्शन या अपने धाम का दर्शन ना कर सकूं। तो यहाँ पर ये अपनी कसमें शुरू कर देते हैं, अपने विकारों को देखते हैं, सतगुरु महाराज जी से जा जाकर पूछते हैं कि मेरे अंदर क्या विकार। लेकिन सतगुरु महाराज जी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, वे कहते हैं कि तेरे अंदर कोई विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तू तो परमधाम की इंद्रावती से। और यहाँ पर जो हमारे सतगुरु महाराज जी महाराज ठाकुर जी का दृष्टि है, वो किस पर है? अभी जीव पर। किस पर? शरीर पर, कि मेरे अंदर कौन से विकार है। तो विकार देखो जीव के अंदर होते हैं, विकार इस शरीर के अंदर होते हैं, आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं होता। तो सदगुरु महाराज जी क्या देख रहे हैं? आत्मा को देख रहे हैं। और ये महाराज ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? अपने जीव को देख रहे हैं, और उसको ये देख रहे हैं कि मेरे अंदर कौन से विकार, विकार मतलब मेरे कितना रुझान माया की तरफ है, जो मैं अपने धाम धनी को नहीं देख पा रहा। तो यहाँ से इनकी कसौटी शुरू हो जाती है। तो ऐसे सतगुरु महाराज मतलब ये महाराज जी थे, तो ऐसे सतगुरु महाराज जी से बार बार पूछते थे कि मेरे अंदर कौन सा विकार है जो मुझे धाम के दर्शन नहीं हो पा रहे। तो बार बार जाते थे, जैसे न रास्ते में कोई मिल भी जाता था ना अपना सगा संबंधी, तो उससे मुंह फेर लेते थे। तो मतलब बचते ही फिरते थे, मतलब जो कोई भी मिल जावे रास्ते में तो उसको बच कर निकल जाते थे। तो बाजार में भी जाते थे तो अपने मतलब मन को घुमाते थे इधर उधर कि मेरे अंदर कोई माया का मतलब इच्छा तो नहीं है। अपनी पत्नी के आभूषण भी ये सतगुरु महाराज जी के चरणों में दे आए थे। तो इन्होंने मतलब ऐसे तो बहुत कसौटी करी। तो इन्होंने आहार भी लेना कम कर दिया था, शरीर भी सूख गया था, इनका पीला पड़ गया था शरीर भी, और मतलब भोजन भी नहीं कर रहे थे ये विरह में। तो ऐसा सब कसौटी इन्होंने करी। तो मत आगे फिर कहत हो जो आज्ञा है हक। श्री महामती जी कहते हैं, साथ जी श्री महाराज जी के साधना संबंधी इस वृतांत को ध्यान पूर्वक सुनना। इसके बाद जो भी घटना होती है उसे मैं राज्य के आदेश से कहने जा रहा हूँ। सतगुरु महाराज की जय। है ना।
तो ये हरिहर से किसी ने बताया कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी, प्राणनाथ जी महाराज जी अपने आप को किस तरह से कसौटियों पर कसने लगे, है ना। बाजार में जाते तो वहां पर भी देखते कहीं मेरी रचना है या मेरी नेत्र है, किसी चीज को देखकर आकर्षित तो नहीं होती। और फिर अपने कहा कि कहीं मेरा आहार तो मेरे लिए बाधक नहीं बन रहा, क्योंकि ध्यान करना था। तो उन्होंने अपना कह रहे कि आहार भी घटा दिया, कितने 1 पैसे जितना आहार रखा, क्योंकि पहले पैसे चलते थे, यानी जितना उसके अंदर वजन होता है इतना नहीं है। तो जब भोजन की मात्रा कम कर दी तो क्या हुआ, शरीर भी कमजोर होने लगा। तो इस हालत को देखकर जो बाल बाई थी उनको चिंता हुई। तो वे जाकर सतगुरु महाराज जी से कहती है, देवचंद जी महाराज जी से, कि एक भाई तो क्या है चला गया धाम और दूसरा जाने की तैयारी कर रहा। क्यों? क्योंकि गोवर्धन भाई तो पहले धाम गमन हो चुका था, और अब जब ये इन्होंने अपने शरीर को सुखा सुखा कर, मतलब कसौटी पकड़ कर सुखा दिया, तो बाल बाई को बड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने कहा, सतगुरु महाराज जी आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे, उनसे पूछो तो सही उनको क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं अपने आप को, उनकी क्या इच्छा है। तो फिर धनी देवचंद जी महाराज जी उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, क्यों तुम अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हो। तो तब वे कहते हैं कि सतगुरु महाराज जी जब आप मुझे चर्चा सुनाते हो तो मेरी आंखों से आंसू टपकते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, अपने धाम को मैं देख क्यों नहीं पा रहा, मेरे अवगुण क्या है जो मैं अपने परम धाम को नहीं देख पा रहा। तो तब धन देवचंद जी महाराज जी कहते हैं कि अभी हुक्म एक जगह है ना, मेरे पास तो क्या होगा, तुम्हारे से ही जागनी होनी है, लेकिन अभी एक एक पर ही हुक्म है, यानी इसी गादी पर। तो उस समय क्या था, यानी राजा महाराज जी का जो आवेश था, पात्र बनी आत्मा जो जीव के पात्र बना, तो उस तन के ऊपर वो लीला हुई। और फिर उसके बाद वो हुक्म किस पर आया, प्राणनाथ जी पर से जागनी होती है। और अब छठे दिन में तो हर मोमिनों के अंदर वो राजी महाराज जी ने हुक्म दे दिया कि जो भी पात्र बनेगा सबको उस रस को पान कराना। लेकिन उस समय क्या था, धन देवचंद जी महाराज जी के माध्यम से ही वो ज्ञान का प्रसार होना था। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ को जो आकर्षित करना था, उनको जागनी के मार्ग पर जो चलाना था। तो उसको देखकर इंद्रावती सखी को ये होता था कि जब धन्य देवचंद जी महाराज जी को परमधाम के दर्शन होते हैं और कह रहे कि मैं परमधाम की हूँ, तो मैं क्यों नहीं देख पा रही। तो वे इसीलिए कहते हैं कि मुझे बताइए मेरे अंदर क्या विकार है कि जो मुझे परमधाम नहीं दिखाई देता और आप देख पाते हो, आप देखकर वर्णन करते। तो तब इंद्रावती धनी देवचंद जी महाराज जी कहते हैं कि अभी हुक्म एक पर है, जब मैं ये तन छोड़ दूंगा, यानी इस गादी से मैं उठ जाऊंगा, तो तुम इस गादी पर बैठ जाओगे, तो तुम्हें उसका वर्णन करो। तो जब ये सुनते महाराज जी कह रहे कि मैं तन छोड़ दूं, अगर तुझे दर्शन करना है तो मैं गद्दी से उठ जाता हूँ, आप बैठ जाइए। तो इस समय देव प्राणनाथ जी महाराज जी को बड़ी बुरी बात लगती है कि अगर मेरे सतगुरु महाराज जी तन छोड़ दें, चले जाएं, इस गद्दी से उठ जाए और मैं परमधाम के दर्शन करूं, तो ना, मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए। मेरे सतगुरु मेरे लिए परमात्मा है। क्योंकि बाल भाई ने पहले कह दिया था कि जब तू सतगुरु परमधाम के लिए विरह करता है, तो तू सतगुरु को तूने क्या पहचाना, सतगुरु के अंदर ही साक्षात परमात्मा को देखना, फिर तो कौन से परमधाम की इच्छा कर रहा है। तो वो बात उनको चुभ जाती है। और चुभने के बाद जब सतगुरु के मुख से ये वचन सुनते हैं, जब सतगुरु ने कहा कि मुझे उठा दे और तुझ गद्दी पे बैठ जाए, तो तुझे परमधाम मिल जाएगा। तो महाराज ठाकुर जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर वे अपना जो उन्होंने दृढ़ निर्णय लिया था, जो कसौटी कस रहे थे कि मुझे परमधाम देखना है, तो उससे उनका मन थोड़ा अलग हट जाता है। और फिर बालबाई भी और देवचंद जी महाराज जी से क्या कहते हैं कि इन्हें कुछ ऐसा करो कि इन्हें लौकिक कार्य में लगा, ताकि इनका ध्यान बढ़ जाए। तो उस ध्यान को बांटने के लिए फिर देवचंद जी महाराज जी के अंदर विचार आता है कि जो गांगजी भाई है, उनके बड़े भाई है खेता, तो वे अरब में रहते हैं, वहां पर व्यापार करते हैं। तो उनके अंदर विचार आता है कि पास बहुत संपदा है, उन्हें बहुत पैसा कमा लिया है, तो ऐसा करते हैं महाराज ठाकुर जी को वहां भेज देते हैं, और वे उनको गांगजी भाई के जो बड़े भाई हैं खेता भाई, उनको लेकर आए, और उनकी जो धन दौलत है, जो उन्होंने कमा रखा है पैसा, वो शायद धर्म के कार्य में कुछ लग जाए। तो ये मकसद लेकर कि दोनों काम हो जाए। कैसा कि जो महाराज ठाकुर जी अपने आप को फंस रहे हैं, है ना, उनका ये ध्यान भी हट जाएगा, और जो खेता भाई की जो संपत्ति है, खेता भाई भी वापस आकर इस धर्म का कुछ लाभ उठा, तो ये दोनों काम बन जाएंगे। तो इसलिए धनी देवचंद जी महाराज जी बाल भाई की बात सुनकर महाराज ठाकुर जी को कहते हैं कि तुम वहां पर जाओ अरब देश में, और वहां गांगजी भाई के बड़े भाई खेता भाई रहते हैं, और तुम उनसे उनको बुला कर लाओ, उनकी जो संपत्ति है वो धर्म कार्य में लगे और धर्म का कुछ वे लाभ। तो यहाँ पर धनी देवचंद जी उनका ध्यान माया की तरफ को मोड़ देते। क्यों मोड़ देते? ये भी राज्य महाराज जी का ही हुक्म था, नहीं तो उन्होंने तो कसनी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि अभी टाइम नहीं आया था, अभी जागने किससे होने
देवचंद जी महाराज जी के ही तन, क्योंकि 60,000 हरा कली खुलने थे। तो जब तक ये पूरी लीला नहीं होती, जब तक इंद्रावती सखी जो आत्मा है वो पात्र तो है ही नहीं, लेकिन अभी हुक्म नहीं है उस तन के मालिक, तो इसलिए उस तन को कहाँ का मोड़ देते हैं, लौकिक कार्यों के लिए मोड़ देते हैं। तो अब देवचंद जी प्राणनाथ जी महाराज जी क्या करते हैं, सतगुरु महाराज जी का हुक्म मानकर कि मेरे सतगुरु का ये हुक्म है, साक्षात मेरे सतगुरु मेरे लिए धाम के धनी है, और उन्होंने मुझे जैसा दिया है, अब मुझे उसे स्वीकार्य करना है। तो यहाँ से मैं अपनी कसनी को कम कर देते हैं, और फिर यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कर देते हैं। तो इसलिए लाललाल जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो यह भी तक, आगे फिर कहत हो जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। तो श्री लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, कौन किस रूप में, महामती जी, क्योंकि इनको महामती जी की उपमा दी गई है, पांचों शक्तियां इनके अंदर है, साक्षात इंद्रावती की आत्मा भी इनके अंदर बैठकर ये वैदिक कार्य करा रहे हैं। तो कह रहे हैं सुनियो मोमिनो ये हमारी बीतक है, आगे फिर कहते हो जो आज्ञा है, आगे जो राज्य महाराज जी का हुक्म है कि आगे अरब देश में कैसी कैसी घटनाएं घटी, कैसे उनका माया से संघर्ष हुआ, उसका वर्णन ध्यान देने के हुक्म से आगे करें। तो आगे का प्रकरण हमारा प्रकरण 14 पूरा हो चुका है, चौपाई 620 हुई, आगे चलेगा प्रकरण भकेता भाई के कार्य हेतु अरब को जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सर्व सुंदर श्री